हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि क्या नाम है, एक ऐसी कंपनी है भाई ना, जो गूगल सर्टिफाइड कंपनी है, गूगल सर्टिफाइड पब्लिशर है। दैट इज एडपुश। ठीक है, एडपुश में है अपॉर्चुनिटी एंड काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। बेनिफिट्स बहुत अच्छे, आपने थंबनेल में कुछ बेनिफिट्स देख लिए होंगे। बाकी आगे हम लोग वीडियो में काफ़ी ढेर सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं। कुछ ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको स्किल्स वो सारी है ना, तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग बहुत ईजिली हो सकती है। तो वीडियो अगर देखते हो ना तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, क्या क्या हमें रेज्यूमे में डालना है, क्या क्या चीज़ें हमें रखने की जरूरत है रेज्यूमे में, फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें डालने की जरूरत है। तो ईजी होगा आपके लिए। सारा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग टिल द एंड, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंपनी क्या चीज़ है, उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखोगे, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी भाई। एंड लाइक करें, कमेंट जरूर करना, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है। बाकी आपकी मर्जी, डेफिनेटली अगर आपको सपोर्ट बना के रखना है डेफिनेटली आप बना सकते हो, अदरवाइज वी विल कीप पोस्टिंग द वीडियोस 100%। 100 लोग अगर वीडियो देखोगे, 100 लोग का हो सकता है फायदा हो सकता है। ठीक है, रादर देन नहीं देखने वीडियोस के। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड बहुत सारे हम लोग रिसेंटली बहुत टाइम स्टैम्प्स वगैरह, सब टाइटल वगैरह सब कुछ दे रहे हैं वीडियोज़ में। तो भाई ईजी होगा आपके लिए, कोई भी लैंग्वेज से देख सकते हो, टाइम स्टैम्प रहते हैं तो ईजी रहेगा आपको। बहुत ज़्यादा लाइक अगर मान लो 12 मिनट की वीडियो, 12 मिनट पूरा नहीं देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग जो भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से देख लो। ठीक है, डेफिनेटली आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो के। एंड अभी क्या नाम है, रिसेंटली मेरे को काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, जैसे कि ना बहुत ज़्यादा फ्रीज हो चुकी है हायरिंग, बहुत कंपनीज में बड़ी बड़ी एमएनसीज है जो फ्रीज कर चुके हैं हायरिंग। फ्रेशर्स को क्या कर रही है भाई ना, फ्रेशर्स को ऑफर लेटर नहीं भेज रहे हैं, सिलेक्शन हो चुका है उनका, उनको ऑफर लेटर नहीं भेज रही हैं। और यहीं पे लोग पूछते हैं कि स्टार्टअप्स का क्या सीन है भैया, स्टार्टअप्स में कैसे, स्विगी जैसी स्टार्टअप्स में या इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स है जो इंडिया के, उसमें कैसे हम लोग घुस सकते हैं, बिकॉज उनमें तो उतना रिसेशन नहीं है जितना मल्टीनेशनल कंपनीज जो है अलग अलग कंट्रीज में, उनमें आया। तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको आज इसी के बारे में बात करें, मतलब थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूं। दैट इज आप कर सकते हो डेफिनेटली। बहुत सारे लोगों ने किया, 350% ऑफ हाइक भी लिया है अगर एक्सपीरियंस बंदे हैं। फ्रेशर तो अच्छे अच्छे पैकेजेस में घुसे भी हैं बाय गिविंग अ सिंगल टेस्ट दैट इज ऑफ री लेवल का टेस्ट देके वो लोग डायरेक्टली यहाँ पे इंटरव्यू दी, इंटरव्यू देने के बाद वो सेलेक्ट हो गए काफ़ी अच्छे अच्छे पैकेजेस पे। 44 लाख ऑफ पैकेज। ठीक है, ऐसे ऐसे पैकेज है, 40 प्लस क्या नाम, 40 प्लस एलपी ऑफ पैकेज पे भी सेलेक्ट हुए हैं लोग। तो डेफिनेटली आप भी हो सकते हो। नेक्स्ट थिंग, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, दैट इज ऑफ री लेवल टेस्ट का, री लेवल कोर्सेज का। एंड बहुत सारे लोग को ये डाउट रहता है भैया कि मैं कोर्स अगर ले लेता हूँ, ठीक है, तो बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहली चीज़, आपको जॉब गारंटी देता है। अगर आपकी 90 डेज में जॉब नहीं लगती है तो आपका प्लेसमेंट फी जो होता है कोर्स का, जो कि 50% है, वो आपको 50% फी वापस कर दिया जाता है एज इट इज। आपको जो सिखाया गया वही बस, बाकी आधी फीस आपको वापस कर दी गई। एंड आपको प्लान क्या नाम है, ये इनके उसमें आता है, दैट इज जो प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान है उसमें आता है। नेक्स्ट थिंग, ये अगर मान लो आप ले लेते हो कोर्स और आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो 14 दिन के अंदर आप फुल रिफंड ले सकते हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। एंड ये भी नहीं समझ आ रहा है भैया कौन सा मेरे को कोर्स लेना चाहिए, तो जब आप अभी एनरोल करोगे जाके नीचे, अभी इनका चल रहा है कि आपको फ्री काउंसलिंग दी जाएगी कि आपको कोर्स की जरूरत है भी कि नहीं, जरूरत है तो कौन से कोर्स की जरूरत है। अगर आपको कोर्स लेते, वो आपको कोर्स लेने से पहले ही बताया जाएगा, काउंसिल किया जाएगा, वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, अभी जाके उठा लो और अभी जाके अप्लाई करो, डेफिनेटली आपकी हेल्प हो सकती है। बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी हेल्प हो चुकी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी हम लोग आ गए एडपुश के वेबसाइट पे, दैट इज ऑफ दिस वन। एंड यू कैन सी यहाँ पे रोल जो है वो यहाँ पे दैट इज मार्केट रिसर्चर एसोसिएट का है। एंड यहाँ पे रोल जो है, यहाँ पे पहली चीज तो मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ, इट इज अ गूगल सर्टिफाइड पब्लिशिंग पार्टनर, यानी गूगल सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है, बेसिकली कंपनी है गूगल सर्टिफाइड। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, काफी ट्रस्टेड कंपनी है। नेक्स्ट थिंग, फिर अवार्ड विनिंग फॉर द रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, इन वन लाइन वी विल हेल्प द वेबसाइट पब्लिशर टू इंक्रीज देयर एड रेवेन्यू, मतलब एड रेवेन्यू ये लोग इंक्रीज कराने में हेल्प करते हैं। कंपनी के बारे में हो गया कि एड पुश करता गया है। एड पुश एक ऐसी कंपनी है जो गूगल सर्टिफाइड पार्टनर है। वो क्या करती है, आपका एड रेवेन्यू, सपोज मान लो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मेरा मान लो $100 मैं कमा रहा हूं, तो एड पुश यूज करके मैं हो सकता है $200 कमा लूं, $300, $400 कमा सकूं। एड रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करवाती है, दैट इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था। उसके बाद फिर एड पुश इज लुकिंग फॉर द रॉक स्टार्स, मतलब आपको मार्केट रिसर्च एसोसिएट की तरह काम कर रहा है। काम क्या करने वाले हो भैया, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेटली इन डिटेल। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, अभी अभी मतलब अभी नीचे ही जाएंगे, इसी में हम लोग बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहली चीज, नॉट टू बूस्ट, मतलब नॉट टू बूस्ट बट वी आर यू आर मेक अ
ग्रेट डिसीजन हेयर अबाउट अस, दैट इज आप इस कंपनी में अप्लाई करते हो तो काफ़ी ढेर सारे बेनिफिट्स आपके हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड है ये। नेक्स्ट थिंग फिर 4.8 ग्लासडोर रेटिंग है, काफ़ी अच्छा वर्क कल्चर होगा। उसके बाद फिर रैंक्ड 33 अमेरिकाज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज बाय द फाइनेंशियल टाइम्स, ठीक है। क्लाइंट बेस ऑफ द पब्लिशर्स इंक्लूडिंग द NDTV, Housing.com, एसेंशियल स्पोर्ट, पिंक विला, ये सारी कंपनीज इसमें डायरेक्टली पब्लिश करते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट थिंग फिर क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लें तो वेरी फर्स्ट थिंग आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए भैया एक्सेल की। एक्सेल और लिंक्डइन पे आप लोगों से बात कर सको, रिसर्च कर सको। लिंक्डइन के बारे में नहीं जानते हो, लिंक्डइन के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट एक बना के रखी हुई है, कैसे बनाना है प्रोफाइल, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। वो अर्श गोयल है, उनके साथ भी वीडियो बनाई हुई है, कैसे आप बेनिफिशियल हो सकता है, कैसे यूज़ कर सकते हो लिंक्डइन को। उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। प्लेलिस्ट है हम लोग की प्रॉपर, जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन वहाँ जाकर लिंक्डइन के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है, वो उठा सकते हो। नेक्स्ट थिंग एक्सेल का एक कोर्स नीचे एडवांस एक्सेल का कोर्स है जो आपको हेल्प कर सकता है इन सारे जॉब, बहुत ढेर सारे जॉब रोल होते हैं जिसमें एक्सेल की रिक्वायरमेंट होती है कि भैया एक्सेल आना ही आना चाहिए। तो ये एक ऐसा जॉब रोल है, आप तुरंत जाओ डिस्क्रिप्शन में आपको स्टॉक मार्केट का फुल आपको फ्री कोर्स मिल रहा है। उसके बाद एडवांस एक्सेल का आपको कोर्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आप यूज कर सकते हो। सारी चीजों के बारे में बताया गया है, कूपन कोड भी दे दिया है, तो भाई तुरंत जाके यूज कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी बैकग्राउंड का बंदा भाई एक्सेल जरूरी है उसके लिए आजकल, ठीक है। तो भाई चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद एक्सीलेंट स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च एक्यूमेंट, मतलब आप रिसर्च कर सको, कोई आपको टॉपिक दिया जा रहा है उसके बारे में रिसर्च कर सको, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोफाइल के लिए। एक्सपीरियंस विद वेरियस टूल, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है वेरियस टूल्स, जैसे मार्केट रिसर्च के टूल्स होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं। जैसे SEO की बात करें तो SEO में काफ़ी ढेर सारे टूल्स हैं, या मार्केट रिसर्च के टूल्स आप गूगल कर सकते हो, उसके बारे में देख लो क्या भैया क्या काम करता है, कैसे काम करता है। मतलब एक यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन नहीं मेंशन है भैया कि आपको कोई ग्रेजुएशन चाहिए, कोई 12th पास बंदा भी अप्लाई कर सकता है। बस आपको क्या चाहिए भाई, नॉलेज चाहिए। नॉलेज है तो भाई आप घुस सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है CRM पे काम करने का तो एक प्रेफरेबल, मतलब एक प्रेफरेंस मिलने वाली है। प्रेफरेबल मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए, अगर है तो प्रेफरेंस मिलेगी। बिकॉज देखो सबसे पहली चीज, CRM टूल क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल, ठीक है। वो क्या करता है भैया कि आपका सारे डेटा जो कस्टमर से रिलेटेड है वो स्टोर करवाता है, ताकि आपकी जो ब्रांडिंग है या आपको बिजनेस जो है वो कस्टमर के बारे में जाने तो कस्टमर को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस फील होगा, ठीक है। तो वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल होता है बेसिकली, वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भाई पढ़ लो भाई, डेफिनेटली आपकी हेल्प हो सकती है। नहीं सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, फिर बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है भैया, सबसे पहली चीज आपको डेटा कलेक्शन करनी है। कलेक्ट द कंसोलिडेटेड डेटा फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड कॉम्पिटिटर। तो भैया देखो आपके जो भी क्लाइंट होंगे, सपोज मान लो आपका एक क्लाइंट है, सपोज मान लो कोई एक सोप की ब्रांड है सपोज, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक सोप की ब्रांड है, तो आपका एक ब्रांड होगा और कंपटीटर बहुत ढेर सारे ब्रांड होंगे, उसके बारे में आपको डेटा कलेक्ट करना है। दैट इज द फर्स्ट ड्यूटी। नेक्स्ट थिंग इज डेटा एनालिसिस, ठीक है। आपको देखो डेटा इंटरप्रेट करना है, फॉर्मुलेट करना है रिपोर्ट्स को कि हाँ भैया इसकी प्रॉफिट इतना हुआ, इसकी प्रॉफिट है, ये स्ट्रैटेजीज ये यूज कर रहा है, ये स्ट्रैटेजीज ये यूज कर रहा है, तो क्या हम डिफरेंस ला सकते हैं। रिकमेंडेशंस क्या आपको डालनी है, ठीक है, तो आपको मतलब उनके रेवेन्यू बढ़ सके। CRM हाइजीन, मतलब आपको CRM हाइजीन क्या होता है भैया कि आपको प्रॉपर आप मेंटेन करके रख रहे हो कि हाँ ये लीड्स है मेरी, ये CRM हाइजीन हम मेंटेन करके रख रहे हैं। CRM की एक हाइजीन होती है भैया, ठीक है, वो प्रॉपर चीजें होती है, वो आपको बताई जाएंगी, उसके बारे में टेंशन नहीं। जैसे लीड स्क्वाड है एक CRM, डिफरेंट ऐसे CRMs होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंपटीटर एनालिसिस। कंपटीटर एनालिसिस क्या होता है भैया, जैसे मैंने सोप का एक एग्जांपल दिया ना, तो कंपटीटर की आपको एनालिसिस करनी है कि वो भैया हमसे आगे बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, क्या स्ट्रेटजीज वो यूज कर रहा है, क्या चीजें यूज कर रहा है, कैसे हम वो चीजें यूज करके अपने ब्रांड को आगे बढ़ा सकते हैं। दैट इज द नेक्स्ट थिंग। उसके बाद फिर आपको मार्केट, ये चीज़ें मैं ऐसे इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव वर्कड इन दीज थिंग्स। जब मैं ब्लॉगिंग अभी कर रहा हूँ और पहले अबाउट सेकेंड ईयर, जब मैं सेकेंड ईयर में अपने था 2018 से मैंने स्टार्ट किया था, और थोड़ा बहुत अभी थोड़ा बहुत भी करते हैं, पहले भी करते थे, तो भाई थोड़ा बहुत आइडिया हो गया इन सारी चीज़ों का। बिकॉज हम लोग भी रिसर्च करते थे कंपटीटर के, वो क्या कर रहा है ऐसा कि उसकी वेबसाइट ज़्यादा ऊपर आ रही है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होती है सारी चीज़ें। उसके बाद ऑटोमेशन, टेकिंग इनिशिएटिव एंड ओनरशिप ऑफ ऑटोमेटिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस। कोई कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो एग्जिस्टिंग है और रिपीटेटिव है, तो भाई उनको ऑटोमेट कर दो ताकि आपका जो मैन पावर है वो बचे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, उसके बाद रिमेन फुली इन्फॉर्म्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स एंड इंप्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो मार्केट ट्रेंड से आपको इन्फॉर्मेशन मतलब सही से वो सारी चीज़ें करनी है, इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ें सही से रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्यों एड पुश में क्यों घुरना चाहिए, उसके बारे में यहाँ
पे लिखा है, एड पुश के बारे में लिखा है, वो पढ़ सकते हो, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा, 100% आपको हेल्प कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैंने सारा दे दिया, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद कुछ ऐसे बेनिफिट्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, अनलिमिटेड लीव, जैसे मैंने अप्लाई किया, मैंने बताया आपको, ठीक है, मेंशन किया था थंबनेल में। कंपेटिटिव सैलरी आपकी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, आप सर्च कर सकते हो गूगल में, बट मेरे को कुछ एकदम एक्यूरेट नहीं मिला, इस वजह से मैंने थंबनेल में मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करके डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे आप मार्केट रिसर्चेस एड पुश ऐसे जाओगे, मार्केट ऐसे करके सर्च करना है, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट रिसर्च एसोसिएट एड पुश, ठीक है, ऐसे करके आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कैसे, क्या नाम है, कितनी सैलरी है, कितना मार्केट का वो है। तो यहाँ पे एड पुश के हिसाब से दिखा रहा है एम्बिशन बॉक्स पे 4.2 से 5.4 के बीच में, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डिफर भी करता है भाई, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता डेफिनेटली, बिकॉज मैंने बस ये इसलिए बता दिया, दिखा दिया आपको आइडिया देने के लिए कि यहाँ 4.5 LPA से लेके 5.4 LPA तक की आपका पैकेज होने वाला, दैट इज अ वेरी गुड पैकेज, ठीक है। उसके बाद फिर आपका दैट इज बिकॉज ये वर्क फ्रॉम होम भी दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम होम, वी बिलीव दैट वर्क एंड परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ मेजरिंग कन्वेंशनल बेंचमार्क्स लाइक वर्क आवर्स। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भैया वर्किंग आवर्स आपको मेंटेन करने हैं, आपको अपना काम कंप्लीट करना है, दैट इज इट। तो वर्क फ्रॉम होम पे भी आप फ्लेक्सिबल हो, आराम से काम कर सकते हो, परमानेंटली लेना है परमानेंटली आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद एप्लीकेशन के लिए भाई आपको जस्ट इस पर टैप करना है, एंड टैप करने के लिए कल्चर इनका काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे एक पेज खुल जाता है, दैट इज ऑफ दिस वन, एंड यहाँ से आप अपना स्विच भी कर सकते हो, वॉट एवर मेल ID यू हैव टू यूज़, कुछ भी आपको यूज़ करना है वैसे करके, जैसे मैंने ये यूज़ किया। उसके बाद फिर मेरे को क्या करना है भैया, मेरे को अप्लाई करना है कि मेरा अप्लाई कर दो। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको सारे जो यहाँ पे वो हैं, दैट इज नेम, मेल ID, ये सारी चीज़ें आपकी जेन्युइन सही से भरी रहनी चाहिए। और ये एक जेन्युइन ये है, दैट इज गूगल फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो ना, इनसाइड एड पुश बना हुआ है ये, ठीक है। तो एड पुश ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो भाई इतना ट्रस्ट बना के रखना। नेक्स्ट थिंग, फिर यहाँ पे फोन नंबर डाला, फोन नंबर डालने के बाद आप किस रोल के लिए वो अप्लाई कर रहे हो, तो भाई मैं मार्केट रिसर्च एसोसिएट, ठीक है, रिसर्च एसोसिएट ऐसे करके आपको भरना है, ठीक है, बिकॉज आपके लिए, उनके लिए ईजी हो जाए, बिकॉज ये एक कॉमन गूगल फॉर्म होगा, इस वजह से लोग ऐसे पूछ रहे हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस कोई है तो वो भर दो, नहीं है मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो भाई बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 0 भर दो, ठीक है। करंट लोकेशन मेरा बैंगलोर है तो मैं बैंगलोर भर दिया, वॉट एवर इज द करंट लोकेशन यू कैन मेंशन। करंट कॉम्पनसेशन अगर कोई है, येस आई कैन, अगर आप रिलोकेट हो सकते हो तो रिलोकेट येस कर देना, मैं तो कहूँगा येस कर देना, क्या ही दिक्कत है। नो करोगे तो नो भी कर देना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज हो सकता है ये लोग कहें कि वहाँ पे आके वर्क फ्रॉम होम करो, या जैसे भी चीज़ें होंगी, हो सकता है बाद में कभी आपको रिलोकेट होना पड़े, तो बस येस कर देना, अभी बाद में देखना, जब भी सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप वो कर सकते हो। करंट कंपनसेशन कोई है तो वो डाल सकते हो, अदरवाइज ये कर दो। उसके बाद फिर आपके पास एक CV का ऑप्शन आएगा कि भाई मेरे को यहाँ पे CV भरनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक CV आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है, तो यू हैव टू अपलोड अ CV, तो आपको एक CV अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने टैप किया और एक PDF अपलोड कर दिया, दैट इज इट। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको वेट करना और सबमिट कर देना है, दैट इज इट। आपके पास वेरिफिकेशन या नोटिफिकेशन तभी आएगा जब वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, बिकॉज ये गूगल फॉर्म सबमिट हुआ है, उनके पास लीड्स पहुंच गई हैं, अब वो वेट करेंगे गूगल फॉर्म आपको वो करने का, दैट इज जब उनका शॉर्टलिस्टिंग होगा, रेज्यूमे के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से वो शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। तो ये सारी वीडियो थे, आपको नीचे रिलेवेबल कोर्सेज का भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक नीचे ही, और यहाँ पे देखो, दैट इज यहाँ पे पूरा एक लाइक डेसी मास्टर पे सब कुछ आपको मिलता है, दैट इज रियली आपको जॉब नोटिफिकेशंस मिलते हैं, फ्री रिसोर्सेज बहुत ढेर सारे हैं जो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सको, रिलेवल के ऊपर मटेरियल्स है फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग एग्जाम्स को क्लियर करने में, इन्फोसिस के मटेरियल्स हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेशन भी हम लोग अपलोड करते रहते हैं, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यही सारी वीडियो थी, हम लोग क्या नाम है, व्लॉग चैनल पे काफ़ी एक्टिव है, व्लॉग चैनल पे काफ़ी व्लॉग्स वगैरह डाल रहे हैं, उसके बाद अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको मजा आएगा देखने में, तो वहां जाके देख सकते हो। डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हम लोग लेके आते रहेंगे जो आपको मजा आएगा देखने में, और ऐसी चीज़ें जो आप सजेस्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में डाके। अगर आपको वीडियो सही लगी लाइक करें, कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। सारे टाइम स्टैम्प्स भी दिए हैं, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।